बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको इनविजिबल इलनेस यानी नज़र ना आने वाली बीमारी भी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ मरीज़ को ही पता होता है कि वो कितनी तकलीफ़ में है। नाजरीन, इस बीमारी का शिकार मरीज़ हमें बाज़ औक़ात ये बताते हैं कि उनके घर वाले यहाँ तक भी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम मकर कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो या रही हो। और किसी भी शख्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अजियत वाला लम्हा होता है जब उसे धोखेबाज, झूठा या मक्कार समझा जा रहा हो और समझने वाला कोई और नहीं बल्कि ख़ुद उसके अपने हों। नाजरीन, इस बीमारी का नाम फाइब्रोमाइल्जिया है। इस बीमारी में मरीज़ का गोश्त दुखता है। मरीज़ अमूमन सारे जिस्म में दर्द की शिकायत करता है। इसमें आप अगर मरीज़ के जिस्म के किसी हिस्से को दबाएं तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये तकलीफ़ कोई दिनों या हफ्तों की नहीं बल्कि मरीज़ इसमें महीनों और सालों से मुब्तला होता है। नाज़रीन, कहने को तो फाइब्रोमाइल्जिया सिर्फ गोश्त में दर्द या दुखन की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शोबे में कई बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं, जिसके मायने ये होता है कि इस बीमारी में एक तो बड़ी और मेन तकलीफ़ हो गई, लेकिन इसके साथ साथ 4-5 मज़ीद तकालीफ भी मरीज़ को होती हैं जो कि इसी बीमारी का हिस्सा होती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया भी एक पेन सिंड्रोम है जिसमें दर्द के साथ साथ मरीज़ शिकायत करता है कि उसे बहुत थकावट महसूस होती है, उसे अपने पट्टे खिंचे खिंचे महसूस होते हैं, उसे नींद ना आने की शिकायत होती है, उसे लगता है कि उसका जोड़ जोड़ दुख रहा है, उसे सर दर्द के साथ परेशानी, डिप्रेशन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी अपनी तबीयत में महसूस होता है। वो याददाश्त में कमी की भी शिकायत करता है। उसका हाजमा और पेट का निज़ाम भी ख़राब होता है और वो पेट में दर्द, डुकारों का बार बार आना, गैस, कब्ज़ या लूज़ मोशन की भी शिकायत कर सकता है। जबकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको अपने चेहरे, जबड़े या कान के आगे वाले हिस्से में दर्द की शिकायत भी होती है। तो नाजरीन, आप तसव्वुर करें कि अगर खुदा न खास्ता आपको ये मर्ज़ लाहिक हो जाए तो आपके लिए कितना तकलीफ़ दे होगा। कुछ साल पहले यूरोप और अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, ग़ालिबन 2014 और 15 के दरमियान, जिसमें ये पता चला कि फाइब्रोमाइल्जिया वाले दर्द क्योंकि मरीज़ के लिए बड़े तकलीफ़देह होते हैं और फिर क्योंकि ऐसे मरीज़ों को डिप्रेशन भी होता है, तो इस वजह से इन मरीज़ों में ख़ुदकशी करने का बहुत ज़्यादा रुझान पाया गया। इसलिए प्लीज़, अगर आपका कोई अपना इस बीमारी का शिकार है तो उसे आपके तानों के बजाय आपकी सपोर्ट और आपकी हमदर्दी की बहुत ज़रूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ मज़ीद मालूमात देना चाहूँगा ताकि बीमारी को हम खुल कर समझ सकें। ये बीमारी क्यों होती है, किन मरीज़ों को ये बीमारी ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, क्या टेस्ट करवाए जा सकते हैं इस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए। नाज़रीन, फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी की कोई ख़ास वजह पता नहीं चली, लेकिन ये बात यकीनी है कि ये दर्द तो पट्ठों या मसल में महसूस होता है, लेकिन बीमारी पट्ठों की नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारे दिमाग, हराम मगज़ और नसों के उस सिस्टम से होता है जो हमारे दर्द या पेन को कंट्रोल करता है। इस पेन कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने की वजह से फाइब्रोमाइल्जिया वाले मरीज़ में दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत बनिस्बत दूसरों के कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको दर्द ज़्यादा महसूस होने लगता है। ये बीमारी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, लेकिन अमूमन ज़्यादातर मरीज़ 30 से 50 साल की उम्र में इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतें इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं। रिसर्च बताती है कि फाइब्रोमाइल्जिया के हर 10 मरीज़ों में से 9 मरीज़ें औरतें होती हैं। कुछ मरीज़ों को ये बीमारी विरसे में यानी अपने वालिदैन से मिलती है। इस बीमारी की तशख़ीस या डायग्नोस के लिए कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई टेस्ट करवाते भी हैं तो वो नॉर्मल आएगा। इस बीमारी को क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, यानी आपका डॉक्टर
آپ کی علامات اور آپ کے معائنے کی بنیاد پر یہ بیماری تشخیص کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مریض کو فائبرومائلجیا کی بیماری کا نام دینے سے پہلے یہ ضرور تسلی کر لیتے ہیں کہ اسے کوئی اور بیماری تو نہیں ہے۔ خصوصاً 2 بیماریوں کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک تو ہے رومیٹوئڈ آرتھرائٹس۔ یہ جوڑوں کی ایک بیماری ہے، اس میں بھی جوڑوں کے ساتھ ساتھ گوشت میں درد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بیماری کرونک فٹیگ سنڈروم ہے، جس میں مریض کو بہت ہی زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ فائبرومائلجیا کی طرح جوڑوں اور پٹھوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے کچھ تصویریں شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جسم کے وہ کون سے حصے ہوتے ہیں جہاں دبانے سے مریض کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بارے میں اس بیماری کا شک یا خدشہ ہو تو آپ خود بھی ان جگہوں کو دبا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ان تصویروں میں جہاں ریڈ نشان لگائے گئے ہیں یہ آپ کے ٹینڈر پوائنٹس یعنی دکھنے والے حصے ہیں۔ یہ سارے جسم میں پھیلے ہیں، خصوصاً گردن اور سینے کا اگلا اور پچھلا حصہ، کہنی اور گھٹنے کے قریب کا حصہ اور کمر سے نچلا حصہ جس کو بٹک کہتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر اگر آپ کو فائبرومائلجیا کی بیماری تشخیص کرنا چاہے گا تو لازماً ان میں سے کچھ حصوں کو دبا کر یقین کرے گا کہ یہ درد کر رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو چھوا تک نہیں اور کہا کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہے تو میرا خیال ہے کہ غلطی کے بہت زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ اس فائبرومائلجیا کی بیماری کے علاج سے متعلق ہوگا، اسے مس مت کیجیے گا۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔